किसी को आंख से दिखता नहीं हो, चलता नहीं हो, डॉक्टर मना कर दें, हाँ। कैसी कोई बात हो, माता से एक बार कह के जाते हैं, हाँ। माता दोबारा में अपने आप बुला लेती है। अच्छा। मनोवांछा देवी के चरणों से आज भी जल निकलता है और हम आपको ये चमत्कार आज दिखाने के लिए लेकर आए हैं माँ मनोवांछा के मंदिर में। ये देखें। बहुत सच्ची हैं। जी। आज भी इनके चरणों में से घी निकलता है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। इनके दर्शन करने से हाँ। जन्म जन्म की व्याधा कट जाती हैं। तो जो घी निकलता है, जो आप घी वाली बात बता रहे हैं, वो कैसे निकलता है यहाँ पर? आज कह जाओ, महीने में 11 दिन के अंदर बुला लेती हैं। कैसी भी कोई व्याधा हो, दूध बालक बच्चा नहीं, भूत व्याधा, कैसी भी भेड़ापन, आँख से चलना फिरना, डॉक्टर मना कर दें, तुरंत हमारी माता 1 महीने के अंदर उनको निवारण करके दे देती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कुल देवी हैं। गरंग संहिता के सब श्लोक में, इसका रामायण भागवत गीता में सब में लेख है माता का। आप बहुत बहुत दूर के आदमी यात्री देश विदेश तक के आते हैं, माँ सबको चमत्कार दिखाती हैं। और ये जो जय जय श्री राधे भैया, आज हम आपको लेके आए हैं बंदी आनंदी के मंदिर में। और ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर से ये रास्ता आ रहा है राय से, और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये रास्ता जा रहा है बलदेव के लिए, दाऊ जी के लिए। दाऊ जी महाराज मंदिर जो कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, उनके यहाँ के लिए ये रास्ता जा रहा है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा जो प्रवेश द्वार है, यही बंदी आनंदी माँ देवी का प्रवेश द्वार है। और ये आप देख रहे हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं इसी बंदी आनंदी के मंदिर में, जहाँ श्री कृष्ण जी का मुंडन भी हुआ था। ये आप पीछे की तरफ देखेंगे, दोनों तरफ से ये द्वार बहुत ही अद्भुत है। ये देखें आप, ये पीछे की तरफ है और ये जो सामने रास्ता जा रहा है, यही माँ बंदी आनंदी के लिए रास्ता जा रहा है। तो हम आपको लेकर चलते हैं इन्हीं माता के अद्भुत दरबार में। यहाँ की ऐसी महिमा है कि जो बच्चा कोई भी हो, किसी की आँख टेढ़ी हो या किसी की जीभ से वो लड़खड़ाकर बोलता हो, तो उनके सभी रोगों को ये माँ ख़त्म कर देती हैं। तो इसी अद्भुत मंदिर में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं। जय जय श्री राधे। यो हम ले आए हैं आपको बंदी आनंदी के मंदिर में। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार देखिए माँ बंदी आनंदी का। और ये जो स्थान है, ये गांव के बिल्कुल पूरे गांव को बाहर निकाल कर है, गांव से बाहर बिल्कुल शांत जगह में। ये आप देख रहे होंगे, इधर की तरफ अनेकों खेत हैं, किस प्रकार की अद्भुत हरियाली यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये मंदिर प्रांगण में बहुत बड़ा एक स्थान है, जिसको हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर ये रास लीला का भी स्थान है, रास मंच भी यहाँ पर है। ये आप देख रहे हैं कितना अद्भुत इसका प्रवेश द्वार है। और यहीं पर एक वन भी है, उसको भी हम दिखाएंगे। और यहाँ एक कुंड भी है। ये आप अगर देख रहे होंगे, सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये रास मंच दिखाई देगा। ये देखिए आप, कितना बड़ा ये रास मंच है। यहीं पर राधा और कृष्ण की बहुत अद्भुत लीलाएं होती हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं बंदी आनंदी और मनोवांछा देवी के मंदिर में। ये आप सामने देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ ये जो माँ हैं, उनका अद्भुत स्थान है। ये कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ जी, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। अब हम आपको दिखाते हैं इधर की तरफ। ये आप देखेंगे तो भागवत के अनुसार गोलोकवासी कृष्ण ने महाशक्ति योग माया को कंस की जेल में भेजा था। और देवकी के 8वें गर्भ पर बंदी देवी ने बंदी छुड़ाकर कृष्ण को गोकुल पहुंचाने में सहयोग किया। गोकुल में आनंदी देवी ने योग माया रूप धारण कर कृष्ण को भयभीत किया और माँ देवकी तथा यशोदा के जन्म जन्मांतर की कामना मनोवांछा देवी ने पूर्ण की। गर्गाचार्य ने गर्ग संहिता में तीनों देवियों का वर्णन किया है। और अनुवाद श्री राम नारायण शास्त्री ने वृंदावन खंड में लिखा है, किसी कि श्री राधा रानी के श्रृंगार में बंदी देवी ने तारकी कण आभूषण बंदी आनंदी के माथे का टीका भेंट किया। और नेत्र जीव बंदी देवी ने तरकी कर्ण आभूषण तथा आनंदी देवी ने माथे का टीका
किया। नेत्र जीव सुखदायिनी मनो मांछा ने अंजन द्वारा श्रृंगार किया। अध्याय 20 और श्लोक संख्या 1 से 15 तक अश्वमेध खंड में इन तीनों देवियों को कृष्ण की प्राण बलवा तक कहा है। गोवर्धन पर भी श्रृंगार किया, उसका भी वर्णन आता है। अतः ये देवियां श्री कृष्ण बलराम की कुल देवियां एवं महाशक्तियां हैं। इन देवियों पर ही श्री कृष्ण बलराम का मुंडन हुआ था। अध्याय 46 के श्लोक संख्या 44 में मूल मंदिर का दरवाजा पश्चिम की ओर है। मूर्तियों के मंदिरों के दरवाजे भी पश्चिम की ओर हैं। इससे स्पष्ट है कि पहले गांव भी उधर ही था। गांव के पुराने भाग शेष भी मौजूद हैं। बंदी गांव की स्थापना संवत 1932 में हुई थी। मंदिर इससे पहले का है। गांव का नाम तो देवी के नाम पर पड़ा हुआ है। मुगल काल में औरंगजेब ने इस मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करना चाहा, मगर वह सेना सहित अंधा हो गया और देवी के चमत्कार से मंदिर दिखाई ही नहीं दिया और यहीं से वापस चला गया। सन 1700 ईस्वी के लगभग आगरा निवासी सेठ घासीराम ने मंदिर का जीर्णोद्धार तथा साथ ही अष्टकोणीय कुंड का भी निर्माण कराया। कुंड कदम्बों की वृक्ष स्थली से आवांछित है। कुंड के 4 घाट थे, मल्हा घाट, गौ घाट, स्नान घाट और गोपी घाट। पहले इस कुंड में ही स्नान आचमन से शुद्धि एवं आनंद की अनुभूति होती थी। कुछ लोग प्राकट्य स्थली भी मानते हैं। आज मंदिर विकास एवं निर्माण समिति दिन रात मंदिर के निर्माण में लगी हुई है और हकलाना नज़रों से भेड़ापन को दूर करती है और ठीक होने पर चांदी की जीभ या आँख चढ़ानी पड़ती हैं। पुत्र प्राप्ति या भूत व्याधा को भी दूर करती है। स्थापना दिवस के रूप में चैत्र शुक्ल 14 को मंदिर में जात मेला लगता है और देवी जागरण तथा शाम का दंगल का भी आयोजन होता है। ये आप जो कुंड देख रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत कुंड है। अब इसकी जो दशा है वो थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन कुछ दिनों बाद हो सकता है इसकी और अद्भुत इस कुंड को बनाया जाए, जिससे यहाँ पर अनेकों अनेक यात्रीगण आकर माता की कृपा करें। ये जो मंदिर है ये ब्रज 84 कोस का बहुत ही मुख्य मंदिर है। अब हम आपको कराते हैं आगे चल के, ये बंदी माँ जी का मंदिर है और यहीं पर आनंदी देवी और मनोवांछा देवी का मंदिर है। तो पहले हम आपको यहाँ पर आनंदी देवी जी के भी दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, यहाँ से आप आनंदी देवी जी के दर्शन कर सकते हैं और यही मनोवांछा देवी हैं। जो बच्चे होते हैं या कोई भी आदमी या औरत जो हकलाता हो, उसकी हकलाना बंद हो जाता है और इन माता के यहाँ पर आकर पहले एक जीभ चढ़ाई जाती है, तब वो सही हो जाते हैं। और जो आँखें से जैसे टेढ़ी आँखें होती हैं, तो उन आँखों के लिए भी यहाँ पर चांदी की आँखें इन्हीं मनोवांछा माँ के समक्ष चढ़ाई जाती हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है यहाँ की। अब यहाँ पर अनेकों मंदिर भी बने हुए हैं। उससे पहले यहाँ हमारे साथ में यहाँ के एक ये कहें कि भक्तगण और यहाँ पर जो मंदिर में सेवा करते हैं, उनसे कुछ हम यहाँ की कुछ जानकारी लेते हैं। क्योंकि अभी अभी हमें पता चला था कि पुजारी महाराज तो यहाँ पर हैं नहीं हैं, वो कहीं गए हुए हैं। तो राधे राधे। राधे राधे साहब। आप ये बताएं, यहाँ पर इतने जो भक्त आते हैं उनकी किस प्रकार से मनोकामना माता पूर्ण करती हैं? माता बंदी देवी भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी हैं। उनका मुंडन संस्कार इसी जगह हुआ है, दाऊजी महाराज का भी। जी। हमारी मैया कोई कैसा भी बंधन हो, 1 महीने के अंदर 1.25 महीने में फाइनल कर देती है। अच्छा। देव के और वसुदेव के बंधन माँ बंदी ने ही काटे हैं। हाँ। आनंदी माँ वो है, जिस समय नंद के घर आनंद हुआ था, उसी मैया ने भजन बनाया था, उसी मैया ने घर में जाके आनंद किया था। अच्छा। मनोवांछा हमारी वो है, हाँ। किसी को आंख से दिखता नहीं हो, चलता नहीं हो, डॉक्टर मना कर दें, हाँ। कैसी कोई बात हो, माता से एक बार कह के जाते हैं, हाँ। माता दोबारा में अपने आप बुला लेती है। अच्छा। केवल मैया के कन्या लांगड़ा थोड़े 2-4 करने पड़ते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा। हमारा अभी गांव मैया के नाम पे चल रहा है हाँ। और हमारी मैया ने ऐसे ऐसे भक्तों को दर्शन दिया है जो कभी चमत्कार नहीं देख पाते, उनको भी चमत्कार दिखा दिया है।
अच्छा अच्छा। और जी दाऊ जी महाराज का मुंडन भी इसी जगह पर हुआ है। हाँ और हमारी माँ पहले कुछ नहीं लेती हैं, पहले आप भक्तगण बोल जाते हैं, उसके बाद उनको सबको चमत्कार दिखाते ही हैं, पर उनके ही कार्य से विकास हो रहा है। हाँ आज कह जाओ महीने में 11 दिन के अंदर बुला लेती हैं, कैसी भी कोई व्याधा हो, दूध बालक बच्चा नहीं, भूत व्याधा, कैसी भी भेड़ापन, आँख से चलना फिरना डॉक्टर मना कर दें, तुरंत हमारी माता 1 महीने के अंदर उनको निवारण करके दे देती हैं। अच्छा भगवान श्री कृष्ण जी की कुल देवी हैं। गरंग संहिता के सब श्लोक में, इसका रामायण भागवत गीता में सब में लेख है माता का। आप बहुत बहुत दूर के आदमी यात्री देश विदेश तक के आते हैं, माँ सबको चमत्कार दिखाती हैं। और ये जो सामने मंदिर बने हुए हैं ये किन किन के मंदिर हैं, इनके बारे में भी हमें आप थोड़ा सा बताएं। तो हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर शिव मंदिर और राधा रानी का मंदिर, इनके बारे में भी हम आपको यहाँ जानकारी देंगे। और यहाँ पर जो श्री कृष्ण के पपौत्र वज्रनाभ जी थे उनका भी मंदिर है। और ये सबसे पहले जो कृष्ण के लड़के थे वो थे प्रद्युम्न, और उसके बाद हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बाद ये अंतिम जो थे ये थे वज्रनाभ जी। और ये आप देख रहे हैं, ये आप हनुमान जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। और ये हनुमान जी की क्या महिमा है यहाँ पर? इन हनुमान जी की महिमा ये है, आज भी भक्त मंगल और शनिचर को मन से पुकारते हैं तो बजरंगबली स्वयं आ जाते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। हाँ हफ्ते में 2 बार आते हैं और भक्तों पर नजर रखते हैं। बहुत पुराने हमारे बजरंगबली हाँ सन 1982 से हाँ हमारे साथ हैं और हमारे भक्तों पर नजर है। हाँ और हमारे मंदिर में थोड़े बहुत देवता और भी हैं, हाँ। उनके बारे में भी जानकारी। तो अभी हम आपको यहाँ पर और जानकारी दिलवाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर और है जिसमें ये साईं बाबा हैं, बैठे हुए हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जी जो साईं बाबा का चमत्कार देखते हैं, हाँ। उन भक्तों को साईं बाबा चमत्कार दिखाते हैं। अच्छा अच्छा। और इसके बाद में श्री राधा रानी जी का यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन है। आपको हम यहाँ पर राधा रानी जी के भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं आप यहाँ पर, इनके बारे में क्या महिमा है यहाँ की? राधा रानी हमारी बहुत सच्ची हैं। जी। आज भी इनके चरणों में से घी निकलता है। अच्छा। हाँ जी, इनके दर्शन करने से जन्म जन्म की व्याधा कट जाती हैं। तो जो घी निकलता है, जो आप घी वाली बात बता रहे हैं, वो कैसे निकलता है यहाँ पर? पुजारी जी नहीं है, नहीं चरणों में से दिखा देते आपको। अच्छा। हाँ, जैसे हमारी मनवंचा माता के चरणों में पानी आता है, हाँ आज भी आता है आज पानी? भी आता है। आप भी किसी भक्त को दिखा लो जी, आप भी ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हाँ। जब कभी सच्चे मांगते घी भी निकल आता है चरणों में से। अच्छा। हाँ जी। तो ये भैया बता रहे हैं कि माँ यहाँ पर जो मनोवांछा हैं उनके चरणों में से आज पानी आता है और रोजाना आता है। और ये जो राधा कृष्ण हैं इनके चरणों में से घी आता है। अब हम आपको ये घी तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पुजारी महाराज हैं वो है नहीं हैं। अगर वो होते तो इस चमत्कार को भी हम आपको दिखाते। और ये देखें कितना सुंदर रूप शिव परिवार कितने छोटे छोटे स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। ऐसे दर्शन आपने पहले इतने छोटे नहीं किए होंगे क्योंकि ये जो शिव परिवार है ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही छोटे छोटे स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। और उसके बाद में यहाँ पर शिव परिवार भी यहाँ विराजमान है और माँ पार्वती भी यहाँ पर संतोषी संतोषी माता बता रहे हैं भैया। ये देखें आप कितने अद्भुत दर्शन है। अद्भुत दर्शन है, बहुत चमत्कार है माँ के अंदर। आज ही भक्त अरदास लगा के आते हैं और उनकी झोली भर के ही जाती है। हाँ और बहुत दिन पूर्व समय से हैं हाँ हाँ। और बहुत चमत्कार दिखाते हैं। और आज भी कोई कैसी बात नहीं है, सब भक्तगण खुश रहते हैं। बहुत बहुत दूर विदेश से आते हैं, हाँ। आज भी इनके नाम से जी। जाने जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं माँ दुर्गा। ये माँ दुर्गा शेरा वाली हैं। अब गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। अच्छा। नवरात्रि में भी दर्शन देती हैं 9 दिन। हाँ। और चैत्र 14 को भी लगता है मेला, जब भी माँ हमारी दर्शन करती हैं और छम छम करके रास करती हैं। हाँ। हाँ, अच्छा अब रात अभी भी करती हैं? अब गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ। कभी रात को 12 बजे के बाद हमारी माँ का चमत्कार चालू हो जाता है। हाँ। ये आप देख रहे हैं कितनी ही अद्भुत यहाँ की महिमा है। और यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं उनके सबके ही यहाँ पर चमत्कार हैं क्योंकि ये जो मंदिर है यही चमत्कारों के स्वरूप का ये मंदिर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राम दरबार है। इनके बारे में भी हम इन भैया को पूछते हैं क्या कहते हैं। राम दरबार, आज भी भक्त राम दरबार से अरदास लगा के जाते हैं। और
आज भी अरदास लगा के जाते हैं, भक्तगण दूर से आते हैं और हमारी राम दरबार संग के संग मनोकामना पूर्ण करके दे देते हैं। सच्चे दरबार की जय। और आप यहाँ पर देखेंगे अंतिम ये दर्शन है वज्रनाभ जी के, और यही वो वज्रनाभ जी हैं जिन्होंने यहाँ ब्रज में इस ब्रज मंडल को बचाने के लिए अपने इन्होंने एकेश्वर आनंदेश्वर महादेव हैं ये, और यहाँ के भी बहुत ही अद्भुत ये दर्शन आप ये कर रहे हैं महादेव जी के। ये देखें बिल्कुल पास से हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत महिमा है इनकी भी। यहाँ आप देख रहे हैं कितने अद्भुत प्रकार के ये दर्शन हैं। और यहीं पर अगर आप सामने देखेंगे तो वो रास मंच है, यही वो रास मंच है जहाँ पर राधा कृष्ण जी का अद्भुत चमत्कार आज भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आपने निधवन की सुनी होगी उसी प्रकार से यहाँ पर भी रास होता है। यहाँ पर ये जो भैया थे इन्होंने हमें बताया था कि माँ मनोवांछा देवी के चरणों से आज भी जल निकलता है, और हम आपको ये चमत्कार आज दिखाने के लिए लेकर आए हैं माँ मनोवांछा के मंदिर में। ये देखें आप, यहीं पर ये भैया हमको दिखाएंगे कि किस प्रकार से माँ के चरणों में से जल निकलता है। ये देखें आप, इसी जल से काम हो जाता है। ये देखिए आप, ये देखें आप, ये कोई वैसा जल नहीं है, ये स्वयं ये जल निकलता है माता की कृपा से। और आज भी इसी जल से यहाँ जितने भी लोग होते हैं उनकी जो बीमारियां होती हैं, जो बोल नहीं पाता है ढंग से, उसको ये जल माँ लगा देते हैं, और माँ की कृपा से इसी जल से अद्भुत चमत्कार होते हैं, और वो 1 महीने में ही दोबारा से बोलने लग जाते हैं। और जिसकी आंख टेढ़ी होती हैं उसको भी ये जल लगाया जाता है। तो यहाँ हम ये देखें, ये एक भभूति है, माँ की अद्भुत भभूति है, और इसी भभूति को लगाकर अद्भुत प्रकार के चमत्कार होते हैं। इन माँ की बड़ी ही ज़्यादा महिमा है। हमारे ब्रज क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं उनकी ऐसी ऐसी महिमा आप देख रहे हैं। आप यहाँ पर आनंदी माँ के ये दर्शन कर रहे हैं। ये देखें कितने अद्भुत दर्शन हैं। और जो राधा कृष्ण जी थे उनके चरणों में से तो आज भी घी निकलता है। इस प्रकार की अद्भुत महिमा यहाँ के मंदिरों की है। आप जब भी यहाँ पर आएँ, जैसे अगर आप ब्रज 84 कोस परिक्रमा के लिए आते हैं तो यहाँ तो आपको आना ही होगा। अगर आप वैसे भी आना चाहें तो ये मंदिर हमेशा खुला रहता है, और यहाँ सभी प्रकार की जितनी भी भूत पिशाच और उनकी भी समस्याओं को निवारण करती हैं ये माँ। ये देखें, ये बंदी माँ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बंदी माँ है। और ये वो माँ है जिसके कोई पुत्र ना हो उसको ये पुत्र देने वाली माँ है, और किसी भी प्रकार का बंधन हो उस बंधन को भी ये माँ काट देती हैं। अब ये हम भैया हैं उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये माँ बंधनों को काटती हैं और पुत्र की प्राप्ति करवाती हैं। जी माँ वो हैं जिस समय भगवान कृष्ण और वसुदेव जेल में पड़े थे, उनकी बंधन बेड़ियों से उनको मुक्त किया। और कैसी भी बात बनती है, हमारी माँ 1 महीने के अंदर कोई दुखी आता है बच्चे की ओर से, शरीर की ओर से, किसी की ओर से, माँ 1 महीने में उनको निवारण करके दे देती हैं। पहले माँ की कोई फीस नहीं है, केवल मैया के कन्या लांगरा माँ प्राप्ति चाहती हैं। 2-4 हमारे कन्या लांगरा जम जाए तो मैया हमारी खुश हो जाती हैं। हाँ, बस मैया की यही फीस है और कोई फीस नहीं है माता की। आज भी भक्तों के ऊपर अपार कृपा रखती हैं। देश विदेश तक के आदमी माँ के चमत्कार को देखने के लिए आते हैं और सबको चमत्कार करके दिखा देती हैं। किसी को 10 दिन में, किसी को 20 दिन में, कोई ज़्यादा ही केस बिगड़ रहा होगा तो 1 महीने में तो सॉल्व करके ही देना उनको। हाँ जी, बोलो जय मैया की जय हो। ये बड़ी अपरंपार है लीला माँ की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी अद्भुत महिमा हमें यहाँ पर बताई। और आप भी यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए इन माँ के दर्शनों के लिए आएँ, और ये माँ हर व्यक्ति की पुत्र की प्राप्ति और भूत व्याध और जितने भी बंधन होते हैं उन सबको ये काटती हैं। यह बहुत ही अद्भुत महिमा है इन माँ की। अब हम आपको पुनः, जैसे हम आप रोज़ एक मंदिर के दर्शन कराते हैं और उनकी महिमा का आपको जानकारी देते हैं, उन महिमाओं से अवगत कराते हैं, इसी प्रकार से कल पुनः हम आपको मिलेंगे और
आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें ये भी पता चला है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन बेल आइकन के नोटिफिकेशन वाले बटन को आप नहीं दबाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रोज़ को वीडियो जो होते हैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं उनके आपको मिल सकें। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, राधे श्याम, बांके बिहारी लाल की जय।